नमस्कार, मैं हूं सान्वी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। शुक्रवार को एनएच 77 पर गोपालपुर चौक के पास पुलिस और बाढ़ पीड़ितों के बीच भिड़ंत के दौरान गिरफ्तार 8 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इनमें यूट्यूबर मिथुन मिश्रा भी शामिल है। मिथुन को वीडियो से एससीओ विनीत कुमार सिन्हा के आवेदन पर औराई थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 21 बाढ़ पीड़ितों को नामजद किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में 180 अज्ञात को भी आरोपित किया गया है। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी का कहना है कि हम लोग बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन के समक्ष समझाने का काम कर रहे थे, परंतु उपद्रवी तत्वों ने हो हल्ला और भगदड़ मचाकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस कारण घटना घटी। बाढ़ राहत की मांग करने पर गिरफ्तारी और प्राथमिकी दर्ज करना तानाशाही प्रवृत्ति का परिचायक है। इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक और बीआईपी नेता राकेश कुमार शाह ने भी घटना की निंदा की। इधर औराई थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी अभिजीत अलकेश ने बताया कि 21 लोगों को नामजद किया गया है। 8 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 180 अज्ञात आरोपितों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को गोपालपुर चौक पर बाढ़ राहत के लिए करीब 4 घंटे तक सड़क जाम किया गया था। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से दर्जनों लोग चोटिल हुए थे। इस खबर को यूट्यूबर मिथुन मिश्रा अपने अंदाज में रिकॉर्ड कर रहे और प्रशासन के दावे और हकीकत में अंतर होने का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान औराई प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों ने गोपालपुर के निकट एनएच 77 को जाम कर जमकर बवाल कर रहे थे। प्रभावितों का आरोप था कि 29 सितंबर को बांध टूटने के बाद बागमती की बाढ़ से औराई प्रखंड के सभी 26 पंचायतें पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित हो गई है। इसके बाद प्रभावित प्रशासन के बाढ़ राहत शिविर में रहने को मजबूर है। प्रशासन की ओर से बाढ़ राहत कैंप में दोनों टाइम ताज़ा भोजन, छोटे बच्चों को दूध, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन राहत कैंप में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले पर्याप्त मात्रा में भोजन, छोटे बच्चों को दूध, प्रभावितों को पॉलीथीन सेट के साथ नाव की सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है। प्रशासनिक दावे और हकीकत में अंतर होने के कारण बाढ़ पीड़ितों में काफी था और बसंत पंचायत के बाढ़ पीड़ित सड़क पर उतर आए। सूचना के बाद औराई वीडियो और पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों से संवाद कर जाम को हटाने का प्रयास किया, परंतु लोगों द्वारा लगातार आक्रोशित होकर मुआवजे की मांग की जा रही थी। प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपये प्रति परिवार खाते में राशि देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाढ़ पीड़ितों में शामिल कुछ असामाजिक तत्व द्वारा लोगों को भड़काया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने जाम हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। ये जानकारी देते हुए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बाढ़ प्रभावित औराई सहित अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक किचन का संचालन समेत अन्य कार्य जारी है। इसके संबंध में लगातार प्रखंडों का निरीक्षण कर स्थिति की जानकारी ली जा रही है। इन्होंने बाढ़ प्रभावितों से अपील किया है कि किसी असामाजिक तत्व के बहकावे में नहीं आए। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों पर लाठी चार्ज कहीं से सही नहीं है। इसकी जांच कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, लाठी चार्ज दरअसल होता क्या है कि आपसी राजनीतिक की वजह से जो है एफआईआर करके जनता पर हम लोग उसको देखते हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो हम लोग बात करके उसको निपटा रखेंगे। ये सीतामढ़ी जो बॉर्डर है उसके आसपास इस तरह की घटना हम लोगों के सामने आई है और आप लोग जैसा जान भी रहे हैं कि हम लोगों ने काफ़ी संख्या में कम्युनिटी किचन चलाया है। जहाँ भी लोगों की मांग रही है, टोटल 68 कम्युनिटी किचन्स हम लोगों के 2 प्रखंडों में चल रहे हैं, कटरा और औराई में। सिर्फ औराई की अगर हम लोग बात करें तो 52 कम्युनिटी किचन जो है वो हमारा चल रहा है, जहां लोग हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो खा रहे हैं और आंकड़ा हम लोग प्रतिदिन आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अतिरिक्त आईसीडीएस के जो है वो सेंटर्स खोले गए हैं, जहां बच्चों के लिए दूध और फल की व्यवस्था, खाने के अतिरिक्त जो उनके पोषण का स्तर बेहतर बना रहे, ये हम लोगों के द्वारा व्यवस्था की गई है।
पशु चिकित्सा के लिए पशु दवा की व्यवस्था की गई है, चारा भी वितरित किया गया है। मानव स्वास्थ्य के लिए भी दवा और जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो लगाए गए हैं। पॉलीथीन सीट का वितरण हम लोग तेज़ गति से कर रहे हैं। कल तक 12,000 पॉलीथीन सीट का वितरण कर दिया गया था। आज हम लोगों ने औराई में 10,000 अतिरिक्त पॉलीथीन सीट यहाँ से भेजा है। 5,000 पॉलीथीन सीट जो है वो पहुँच चुका है। 5,000 पॉलीथीन सीट यहाँ से लोड होकर के निकल चुका है। इसी तरीके से कटरा में भी अतिरिक्त पॉलीथीन सीट जो है हम लोगों ने दिया है। तो पॉलीथीन सीट की भी कोई कमी नहीं है और जो हम लोगों ने कम्युनिटी किचन खोला है, उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग खा रहे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा है, जो अनुग्रह अनुदान जीआर की राशि 7,000 रुपया खाते में दी जाती है, उसका भी ससमय भुगतान जो है विभाग के निर्देश के आलोक में उसकी भी सूची तैयार है। उसको अनुश्रवण समिति से अप्रूव करा करके और राज्य स्तर से ये भी भुगतान होना है, ये भी हम लोग ससमय करा देंगे। इसके अतिरिक्त जो पेयजल शौचालय की व्यवस्था होती है पीएचडी के माध्यम से, वो भी हम लोग करा रहे हैं। जो फसल क्षति की बात है, जैसे ही पानी उतरेगा, जिला कृषि पदाधिकारी अपनी टीम के साथ एक राउंड घूम करके आए हैं, तो फसल क्षति का भी भुगतान होगा। और जो सहकारिता विभाग की फसल सहायता योजना है, अगर उत्पादकता घटती है तो फसल सहायता योजना उसके का जो है भुगतान सहकारिता विभाग करता है, तो वो भी हम लोग ससमय कराएंगे। लोगों से यही हम लोगों की अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए, अनावश्यक रूप से जो है, ठीक है, सब लोग हम लोग जान रहे हैं कि लोगों को कष्ट है। हम लोगों का प्रयास है कि उस कष्ट को हम लोग जितना कम से कम कर सके, लेकिन किसी तरह के आपसी खींचतान जो गांव की राजनीति होती है या किसी उस तरह का माहौल होता है, उसमें जाने से अनावश्यक समस्याएं भी उत्पन्न होती है और फिर जो उस रास्ते से आने जाने वाले लोग होते हैं, उनको भी काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों का यही है कि कम्युनिटी किचन पर्याप्त संख्या में हम लोग चला रहे हैं। टोटल 68 कम्युनिटी किचन चल रहा है। पॉलीथीन सीट का वितरण हो रहा है, स्वास्थ्य कैंप है, पेयजल शौचालय की व्यवस्था है। जो बाढ़ प्रभावित प्रखंड है, जो बागमती नदी के तटबंध टूटने के कारण जिन गाँव में, पंचायतों में लोगों के घरों में पानी गया, सभी को जीआर की राशि भुगतान की जाएगी। फसल क्षति जहाँ हुई है वो भी जांच करके उसका भी आकलन करके समय के साथ उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।